हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर सैनी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पार्ट 3 में। YouTube चैनल का नाम है मेरा हेयर ऑफ हिस्ट्री। आप सर्च मार के अभी नई नई जो वीडियो डाल रहा हूँ तो सर्च मार के ऐसे डाल देख सकते हो। तो कल हमने पार्ट में देखा था कि इतिहास जो RPSC के जो सिलेबस है उसमें प्रमुख राजवंश के नाम दिए गए हैं, जिसमें चौहान, परमार, प्रतिहार, गोयल को सिसोदिया भी कहते हैं, बाद में बता दूंगा मैं, और राठौड़ और कछवा। आज हम पढ़ेंगे कि चौहानों का इतिहास। चौहान को अलग अलग लोग अलग अलग वंश के बताते हैं। जैसे एक वंश अगर हम देखें तो एक वंश होता है अग्निवंश। चौहानों को कहते हैं अग्निवंशी। अब इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे कहानी है कि एक ऋषि हुए थे जिनका नाम है ऋषि वशिष्ठ। अब वो आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे। अब हुआ क्या, जब वो यज्ञ कर रहे थे तो कुछ राक्षस बीच में आ जाते थे और उनके यज्ञ को भंग कर देते थे। अब भंग कैसे करते थे? या यज्ञ वो सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लाए थे ऋषि वशिष्ठ, और उन्होंने आग जलाई और फिर जैसे उन्होंने तपस्या शुरू करी और बाद में राक्षस आए, मल्लेश आए, गंदे लोग आए, फिर उन्होंने उस यज्ञ में पानी डाल दिया, या उन्होंने क्या किया, मिट्टी डाल दी, या ऐसा हो सकता है कि ऋषि वशिष्ठ के गुदगुदी करके, मतलब कुल मिला के उन्होंने यज्ञ उनका संपन्न नहीं करना था। तो ऐसे काफी बार हुआ। तो ऋषि वशिष्ठ ने सोचा कि अब मतलब कुछ ऐसे योद्धा पुरुष अग्नि देवता से मांगने पड़ेंगे जिससे कि वो मेरा यज्ञ संपन्न कर सके। तो उन्होंने दोबारा सूखी लकड़ियां लेके आए और दोबारा अग्नि जलाई और उन्होंने कहा कि हे अग्नि देवता, ये दुष्ट, ये पापी, ये मल्लेच्छ, ये गंदे लोग, ये राक्षस मेरा यज्ञ सफल नहीं होने दे रहे। हे अग्नि देवता, आप कोई योद्धा का जन्म करिए और इस यज्ञ को सफल बनाइए। तो अग्नि देवता ने फिर चार जो वंश के लोग थे उनको क्या दिया, जन्म दिया, जिनमें पहला आता है चौहान, सेकंड आता है चालुक्य, थर्ड आता है परमार, फोर्थ आता है प्रतिहार। अगर आप देखें जो हमने पहले देखा था प्रमुख राजवंश में, उनमें चालुक्य नाम थे ना, था ही नहीं। तो वैसे भी आजकल चालुक्यों को हम कहते हैं सोलंकी। तो पढ़ेंगे जब बता देंगे। तो हुआ क्या था, जब जो एक पुस्तक लिखी गई थी चंद्रवरदाई के द्वारा, पृथ्वी राज रासो का अगर मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग ही होता है बुक या साहित्य। और ये लिखी गई थी चंद्रवरदाई। ध्यान रखना ये नाम चंद्रवरदाई है, चंद्रवरदाई नहीं है, क्योंकि काफी पुस्तकों में इसको चंद्रवरदाई लिखा गया है, वो गलत है, चंद्रवरदाई है। तो चंद्रवरदाई इतिहासकार द्वारा पृथ्वीराज रासो में कहा गया कि एक ऋषि वशिष्ठ थे, आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे, और जो यज्ञ कर रहे थे उसको नाम दिया उन्होंने अग्निकुंड। आज भी कहते हैं ना अपन, जैसे अग्निकुंड आपने शादी ब्याह में तो देखा होगा,
बीच में अग्नि जलाते हैं और उसके दोनों ओर वर चक्कर लगाते हैं। तो अग्निकुंड से चौहान, चालुक्य, परमार और प्रत्याहार का जन्म हुआ। अब इन्होंने क्या बताया कि जो पहले तो शुरू में चालुक्य का, फिर परमार का, फिर प्रत्याहार आए थे, लेकिन जब इन तीनों की पार नहीं पड़ी तो फिर आखिरी में आए थे चौहान, क्योंकि इनको चौहान ही बताना था तो अपनी माँ को ढाकन कौन कहे। तो उसी प्रकार अगर लास्ट में अगर परमार को महत्व बताना होता तो परमार को लास्ट में, प्रत्याहार को बताना तो प्रत्याहार, चालुक्य को बताना चालुक्य, अब चौहान को बताया तो चौहान। अब फिर एक जो अगले वंशी बताते हैं वो बताते हैं सूर्यवंशी। पहले बताए थे इनको अग्निवंशी, सेकंड बताया था इनको सूर्यवंशी। अब सूर्यवंशी बताने वाले कौन कौन है? सूर्यवंशी पहला आता है, एक पुस्तक आती है पृथ्वीराज विजय, और एक आती है हमीर रासो, और एक आती है हमीर महाकाव्य, और ये 3 पुस्तक होगी। और अभिलेख मिलता है जो पृथ्वीराज चौहान के जो ताऊ थे विग्रहराज चतुर्थ, उनका अभिलेख मिलता है अजमेर अभिलेख, और एक मिलता है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये भी क्या मानते हैं? इनको सूर्यवंशी मानते हैं। अब गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी एक बड़े इतिहासकार भी रहे, उनके बारे में बात करेंगे। और अगले अगर आप बात करते हैं, इनको चंद्रवंशी भी कहा गया है। अलग अलग अभिलेख में अलग अलग कहा गया है, कोई कहता अग्निवंशी, कोई कहता सूर्यवंशी, कोई कहता चंद्रवंशी। और चंद्रवंशी किस किस ने कहा? चंद्रवंशी कहा था एक हरियाणा में था अभिलेख, खासी अभिलेख, और एक था आबू में अचलेश्वर, जो अचलगढ़ का किला, जो कुंभक समय में हमने पढ़ेंगे, अचलगढ़ किला, उसमें लगाया गया है अचलेश्वर अभिलेख। उसी वहीं से पता चलता है कि चंद्रवंशी अभिलेख है। ऐसे बहुत सारे। और ध्यान रखना, जो अचलेश्वर जिसमें पीछे स्वर आ रहा है, मतलब ये महादेव जी का मंदिर है। जैसे आप देखो झंडेश्वर, या आप देखो छोटी चौपड़ होती है ना, वहाँ पर आप देख सकते हो रोजगारेश्वर मंदिर, यानी कि आप अगर आपको रोजगार चाहिए तो वहाँ टोक लगाइए, तो वहाँ से आपको रोजगार मिल जाएगा, रोजगारेश्वर मंदिर से। और फिर अलग आता है कि एक और वंशी, इन्हें कहते हैं ब्राह्मण भी कहते हैं, कि ये ना तो सूर्यवंशी थे, ना अग्निवंशी, ना ये चंद्रवंशी थे, ये थे ब्राह्मण। अब ब्राह्मण कहने वाले कौन कौन थे? ब्राह्मण कहने वाले थे, एक तो अभिलेख है बिजौली अभिलेख, एक है वो क्या कहते हैं चंद्रावती रासो पुस्तक मतलब, और एक है वो कायम रासो, और एक है वो दशरथ शर्मा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उसी प्रकार 3 शर्मा जो कि इतिहास लिखने वाले प्रसिद्ध हैं, जिनका 3 शर्मा। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि 3 शर्माज के नाम बताइए, जिसमें पहले का नाम आता है दशरथ शर्मा, जिन्होंने अभी मैंने बताया था ना, दशरथ शर्मा ने चौहान, इनको क्या माना है? ब्राह्मण। और एक है दशरथ शर्मा, सेकंड है गोपीनाथ शर्मा, और थर्ड है मथुरा लाल शर्मा। ये तीन। तो अब इसमें इन्होंने बताया था कि ये लोग ब्राह्मण हैं, लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बताया था ये ब्राह्मण नहीं है। अब उन्होंने की प्रूफ, हाँ, क्योंकि जो कुछ जैसे राजा हुए, जैसे एक हुआ था हरिश्चंद्र, और एक हम आगे पढ़ेंगे कुंभा। इनके नाम के आगे कहीं कहीं हमें विप्र मिलता है, और इसी के आधार पर ये कहते हैं कि विप्र मतलब ब्राह्मण, और ब्राह्मण जाति के हो गए। लेकिन ओझा जी कहते हैं कि नहीं, विप्र का मतलब होता है पंडित, कोई महान विद्वान
जैसे आपने वो तो सुना होगा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पंडित भया न कोई। मतलब जैसे इसका अर्थ होता है जैसे आरएस की कोचिंग में 600 लोग हैं, 600 में से 60 का सिलेक्शन हुआ, मतलब वो आरएस बन गए, पंडित बन गए, लेकिन जो बाकी रह गए 540 और उनका नहीं हुआ। यानी अगर आप देखो तो पोथी मतलब जो मार्ग तो यही है कि पढ़ पढ़ के नहीं आप पंडित बन सकते हो, लेकिन कोई है कि आरएस बन गया, पंडित बन गया, कोई है कि उसने कुछ तैयारी नहीं की या कुछ कंटिन्यूटी नहीं बना पाया, तो इस वजह से क्या हो गया, वो नहीं बन पाया, पंडित नहीं बन पाया। और ये कहते हैं कि बिजौलिया अभिलेख में ये कहते हैं कि स्वयं खुद कहते हैं कि हम वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं। तो गौरी शंकर मतलब ओझा जी ने कहा कि वत्स इनका गोत्र है। अगर थोड़ी देर आप छोड़िए कि वत्स इसको छोड़िए, आप अगर मैं पूछूं आपसे गोत्र, आपका गोत्र क्या है, तो आप अलग अलग बताएंगे। जैसे आप बताएंगे बंसल, आप बताएंगे कपूर, खन्ना, या वो क्या कहते हैं किरोड़ीलाल, या ऐसे और अलग अलग आप गोत्र बताएंगे। लेकिन जो बहुत सारे ये बताते हैं ये कि सरनेम है, ना कि गोत्र। गोत्र वो होते हैं जो कि किसी परिवार में ब्राह्मण उनके यहाँ यज्ञ करता है, तो उस ब्राह्मण का गोत्र ही हमारा गोत्र कहलाता है। ऐसा नहीं कि हमारे सरनेम कोई दादा परदादा वो लगाते थे, वही हमने बाद में ले लिया और उसी को हमने गोत्र कहना, नहीं। गोत्र ब्राह्मणों का होता है, हमारा नहीं। ऐसे ही एक 2019 में जब राहुल गांधी पुश कर रहे थे, तो उन्होंने यज्ञ में बैठे थे, तो उन्होंने पूछा कि उनसे पूछा अपना गोत्र बताइए, लेकिन राहुल जी को पता नहीं। तो उनके बगल में बैठे थे राजीव शुक्ला, उन्होंने बताया कि दत्तात्रेय, तो उन्होंने बता दिया दत्तात्रेय। और फिर एक बार फिर और न्यूज में भी आया था कि पता चला राहुल गांधी जी का गोत्र, उनका गोत्र है दत्तात्रेय। पता नहीं था राहुल गांधी जी को बताया राजीव शुक्ला ने। तो ऐसे फिर एक बार फिर हरिद्वार में उन्होंने बताया था कि आपका गोत्र क्या है, उनसे पूछा था राहुल गांधी जी से, लेकिन फिर दोबारा भूल गए। फिर उन ब्राह्मणों ने कि हमारा गोत्र, उन्होंने अपना बताया, और फिर न्यूज़पेपर में खबर आई कि बदल दिया राहुल गांधी जी ने अपना गोत्र, पहले था दत्तात्रेय, अब हो गया कोई दूसरा। तो ऐसा कुछ खबर चली गई थी। और वैसे देखे जाए तो गोत्र वो होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे गौतम हो गया, कश्यप हो गया, या वत्स हो गया, और जैसे वो कहते हैं, हाँ, जैसे भार्गव हो गया, या भारद्वाज हो गया, या वो क्या कहते हैं अंडीरा हो गया, या कण्व हो गया, या दत्तात्रेय हो गया। ये सारे क्या ब्राह्मण गोत्र, ये है असल गोत्र। जो सरनेम हम लगाते हैं वो गोत्र नहीं है। तो ऐसे ही हमारे सर्दी एक किस्सा बता रहे थे कि राजस्थान वालों तो आजकल जो गोत्र है उसको भूल ही गए बिल्कुल, पता नहीं क्या क्या लगाते हो। तो लेकिन यूपी बिहार वाले इस मामले में बहुत सतर्क है। तो हमारे साथ बता रहे थे कि उनका कोई दोस्त था, तो उनका उस दोस्त का क्या हुआ, आरएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, फेल हो गया। जो पहली बार फेल होता है तो दुख तो ज़्यादा ही होता है। तो वो ये इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि आखिर में फेल हुआ कैसे। तो उसने सोचा कि यहाँ पर मैं जयपुर में रहता हूँ, तो जयपुर में बहुत सारे मेरे दोस्त बन गए। इसलिए जब कोई दोस्त आता है कोई रेलवे स्टेशन पर, भाई मुझे छोड़ने आ जा, या मुझे लेने आ जा भाई, या कोई भी कमरे में दोस्त आ जाता है, भाई चल बाहर चलते हैं मूवी देखने। ऐसे काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो गई, इसलिए उसने सोचा कि अब दिल्ली जाते। तो सर ने कहा था
कि दिल्ली जा रहा है, कोचिंग लेगा। मैंने कि कोचिंग तो होगी जितनी लेनी, अब तो हम सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है। तो वहाँ पर फिर बाद में जब वो वहाँ गया तो हमारे सर भी पहुँच गए थे वहाँ दिल्ली में। तो दिल्ली में पहुँच गए थे तो उन्होंने पूछा, उसने अपने दोस्तों से मिलाया था। सर देखो हमारे मतलब दोस्त थे वो, तो उन्होंने मिलाया, ये मेरे दोस्त, ये मेरे दोस्त। तो एक दिन उस दोस्त का फ़ोन आया, उसने बताया था कि हमारे यहाँ एक चोट हो गई। मैंने कि क्या चोट होगी यार? तो सर ने बोला था, तो उन्होंने कहा कि एक, मैंने तुमको बताया था ना कि लंबा सा लड़का जिसका नाम राठौड़ ऐसा कुछ, मैंने कि सर ने बोला था कि मुझको आदमी है बहुत, हाँ मैं याद था लेकिन मुझे याद नहीं। तो मैंने कि हुआ क्या? तो उसने बताया कि वो आजकल बहुत दुखी रहता है। उनकी क्या हुआ पता नहीं। हाँ फिर सर भी उधर गए, फिर पूछने लगे। तो उन्होंने कहा, पूछा भाई इतना दुखी कैसे रहता है? तो उसने बताया हमारे परिवार की इज्जत लुट गई यार भाई। उनकी हुआ क्या? अरे हमारे भैया ने इंट्रा कास्ट कर ली। अच्छा, फिर अरे इंटर कास्ट नहीं, इंटर रिलीजियस ही कर ली। मैंने कि किससे कर लिया? ईसाइया से कर लिया। ईसाइया से कर लिया। मैंने कि ईसाइया से कर लिया, तो ठीक है कोई बात नहीं है। तो भाई कौन है तुम्हारे? उसने बताया था अनुराग कश्यप, जो बॉलीवुड के चहेते एक्टर हैं उनके, अनुराग कश्यप। उन्होंने बताया था, हाँ अनुराग कश्यप, जो वैसे फास्टर जो मूवी आई थी ना वो। तो उन्होंने पूछा कैसे? तो उन्होंने यूपी का था, तो उसने सारी कुछ बताई, देखो ये मेरे दादा, ये इनके दादा, तो वो कश्यप। मैंने पूछा तुम ठाकुर, वो कश्यप कैसे? कश्यप बाद में बने थे, वो भी ठाकुर ही थे। तो ठाकुर और कश्यप, यानी कि कश्यप हमारा गोत्र है। अच्छा, तो ये मतलब है। तो ऐसे ही था कि पता तो होता नहीं हमको, हम भी बोले कि हमको मेरे को नहीं पता मेरा गोत्र क्या है। तो ऐसे ही है। तो आगे हम पढ़ते हैं। फिर कुछ लोग हैं जो कि चौहान, इनको बताते हैं कि ये वहाँ से थे, विदेशी थे। और विदेशी बताने वाले कौन कौन थे? विदेशी बताने वाले थे, एक नाम आता है जेम्स टॉड, और एक नाम आता है जो कि जेम्स टॉड की जीवनी लिखी थी, उसका नाम आता है विलियम क्या नाम था, विलियम क्रूक, और एक नाम था वी स्मिथ। विलियम क्रूक जो कि जेम्स टॉड की क्या लिखी थी, जीवनी। और अब इनसे पूछा था कि विदेशी है, विदेशी में कौन? इन्होंने बताया विदेशी मतलब शक या सीथियन। शक या सीथियन। अब जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने बताया था कि देखो तुम्हारे यहाँ जो भी लोग आए सभी बाहर से आए, और तुमने कभी अपने देश में शासन किया ही नहीं। कैसे भाई? देखो सब आए थे, बाहर से आए थे, हाँ ठीक है भाई। हुण आए थे, बाहर से आए थे, ठीक है। और कुषाण, ठीक है। अरब, ठीक है, बाहर से आए थे, वो तो हमको पता है 700 ईस्वी। और मुगल, हाँ वो भी बाहर से आए थे। और हम आए अंग्रेज, तो तुम विद्रोह क्यों करो? मैंने कि वो तो ठीक है, तो हम कर क्या रहे थे ये तो बताओ। कि अंग्रेजों ने कहा कि तुम इन छोटी मोटी तुच्छ कामों को करने के लिए नहीं बने, तुम रिसर्च कर रहे थे, और उसी से नाम आया तुम्हारा ऋषि। हमने देखा था ना अग्निकुंड में ऋषि वशिष्ठ,
तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम रिसर्च कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम रिसर्च कर रहे थे, तो और तुम पता लगा रहे थे रिसर्च में कि जगत बना कैसे है। तुम पता लगा रहे थे कि ये हमारा शरीर बना किससे है, और हमारे शरीर में आत्मा होती है कि नहीं, और आत्मा जब हमारी मृत्यु होती है तो आत्मा कहाँ जाती है, स्वर्ग या नरक होते हैं या नहीं, इन सब का पता लगा रहे थे। तुम्हारे यहाँ शंकराचार्य जैसे महान विद्वान हुए जिन्होंने बताया कि जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मतलब तुम्हारे यहाँ ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। मतलब तुम पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सत्य नहीं है, ये तुम्हारा सिर्फ भ्रम है। उसी प्रकार जैसे तुम रास्ते में कहीं जा रहे हो और तुमको अचानक ही रस्सी मिल गई और तुम्हें लगा कि वो सांप है, और 30 सेकंड तक तुम उससे डरते रहे कि भाई सांप 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 सांप, तो और 30 सेकंड बाद तुमको पता चल अरे भाई ये तो रस्सी थी। लेकिन अगर तुम यहाँ देखो तो 30 सेकंड तुम्हें लगा कि ये सत्य है कि ये सांप है, और 30 सेकंड बाद तुमको पता चला कि ये सांप नहीं रस्सी है। ऐसे ही जब आप सो रहे होते हैं और आपको सपना आ रहा होता है कि आपके पीछे ट्रक आ रहा है, तेजी से दौड़ रहा और आपको मार देगा, तो आपको सपने में तो बिल्कुल ऐसा लगेगा हाँ बिल्कुल हकीकत है, और आपको पसीना आ रहा भाई ऐसा, और फिर अचानक ही आपको फिर आप ओ भाई चलो ठीक है बिल्कुल बेड पे ही 4 भाई पे ही कुछ नहीं हुआ, और आप देखते हो कि आपकी पूरी शर्ट टी शर्ट पूरी गंदी हुई पड़ती है पसीनों से, और आप देखो आपका गला सूखा हुआ है, आप पानी पीने जाते हो। लेकिन अगर आप देखो जब आप सो रहे थे तो उस समय जो 15 मिनट या 10 मिनट में जो भी आपका सपना आया था वो सत्य था, और अब आप देखो तो 10 मिनट बाद वो सत्य असत्य में बदल गया। उसी प्रकार जैसे आप इन सब चीजों को देखते हैं ये मिथ्या, उसी प्रकार ये थोड़ा बड़ा टाइम लेवल का मिथ्या है, ऐसे शंकराचार्य कहते हैं। मैं नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं और RS बन रहे हैं, ठीक है। तो इनसे पूछा गया कर्नल जेम्स टोड से कि तो आखिर जो फॉरेन थे हमारी जो प्रथा ये सारी कुछ कहाँ से आई थी। तो जेम्स टोड ने कहा था कि देखो उनसे पूछा था कि कर्नल जेम्स टोड से कि राजपूत तो हमारे यहाँ से ही थे ना, तो जेम्स टोड ने कहा था कि उनका तो और किसी का तो बता नहीं सकता, लेकिन राजपूत तो पक्का ही विदेशी थे। अब हमने तो इतिहासकारों का प्रूफ दो भाई, और जेम्स टोड ने कहा हाँ प्रूफ के बिना बातें भी नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा एक बात तुम्हारे यहाँ तो शक क्या, जब शक के अंदर एक प्रथा होती है सती प्रथा, क्या बाद में तुम्हारे राजपूतों ने यह प्रथा नहीं अपनाई, देखी नहीं जाती तुम्हारे राजपूत देखी जाती है, ठीक है भैया। उन्होंने बताया कि अश्वमेध यज्ञ बाद में हुआ कि नहीं, राजपूतों ने अपनाया कि नहीं, हाँ ठीक है चलो। और हमारे वहाँ राजपूतों ने अपनाया कि नहीं सूर्य पूजा, ठीक है। शक करते थे हथियारों की पूजा, राजपूतों ने अपनाया कि नहीं, ठीक है। और घोड़ों की पूजा अपनाया कि नहीं, ठीक है। और उन्होंने कहा दारू, और तुम्हारे राजपूतों में पीते कि नहीं, यानी ठीक है। अब अपन यहाँ देखेंगे गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने किस प्रकार इन बातों का खंडन किया। सबसे पहले बात करते हैं हम सती प्रथा की। एक बार क्योंकि सती प्रथा अगर आप देखो तो हमारे महाभारत में जब राजा पांडु थे तो राजा पांडु की 2 रानी हुई थी, एक थी कुंती और एक थी माद्री। कौन थे कि राजकुमारी होने के कारण उसका नाम पड़ा था कुंती, और मद्र की राजकुमारी होने का नाते पड़ा था उसका नाम माद्री।
और जो कुंती से जो पुत्र हुए थे उसका पहला था वो जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, और माद्री से हुआ था नकुल और सहदेव। तो जब राजा पांडु की मृत्यु हुई थी तो उनके साथ राजा जो रानी थी माद्री, वो क्या होती है, सती होती है। तो और आजकल हम देखते हैं कि कुंती के 5 पुत्र थे। कुंती के 5 पुत्र नहीं थे, कुंती के 3 ही पुत्र थे। 2 पुत्रों का उसने पालन पोषण किया था। और गौरी शंकर ओझा जी ने बताया कि तुम बताओगे फिर हमारे यहाँ सती प्रथा महाभारत से चली आ रही है और तुम बताओगे कि शक ने हमें सती प्रथा बताई। और दूसरी बात इसने खंडन किया अश्वमेध यज्ञ का, कि हमारे रामायण में हमारे राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था और उस काल में हमने अश्वमेध यज्ञ किया था, और तुम ये कह रहे हो कि शक करते थे अश्वमेध यज्ञ और फिर राजपूतों ने अपनाया वो अश्वमेध यज्ञ। तो इस बात का भी इसने खंडन कर दिया। तीसरी बात इसने कही थी ये सूर्य पूजा वाली, कि अगर अपन देखें, अपन के जो दादा दादी जो बुजुर्ग हैं वो आज भी क्या करते हैं, क्योंकि अगर आप देखो हमारे ऋग्वेद में आज भी हमारे ऋग्वेद में सूर्य को एक कहा जाता है अदिति, और इसको वार के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए अदिति वार। और कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, अदित वार भी कहते हैं। और कुछ लोग सीधा ही कहते हैं कि ये भाई कुछ नहीं है, ये है सूरज वार। और आज भी अगर देखे बुजुर्गों को, तो वो धार्मिक प्रवृत्ति के अगर बुजुर्ग होते हैं तो सुबह सुबह जल्दी उठिए नहीं, कलश वलश में उसमें पानी मांजते हैं और धोते हैं और उसमें पानी डालते हैं और सूर्य भगवान को चढ़ाते हैं। तो वो कौन, किसने सिखाई थी? इन्होंने सिखाई नहीं थी, वो पहले से ही हमारे अंदर है। तो अगर इसमें देखो सूरज का, और अंग्रेजों ने किया क्या, सूरज का मतलब इसने किया, इन्होंने किया था सन, और वार का कर दिया इन्होंने डे, इसलिए हम कहते हैं संडे। लेकिन हम तो पहले ही कह रहे थे कि सूरजवार, अदितिवार, अदितवार, अदितिवार, हम तो पहले ही कह रहे थे। तुमने आके सूरज का कर दिया सन, वार का कर दिया डे, और हमको समझा रहे हो कि शकों ने बताया था कि तुम करते थे सूर्य पूजा, शकों के माध्यम शक आए थे, फिर राजपूतों ने अपनाया। फिर उन्होंने बताया कि चौथा पॉइंट हथियार। अब ओझा जी ने बताया कि हथियारों की पूजा ना हम जब से कर रहे हैं, जब से राम जी ने रावण को हराया है, हर प्रत्येक दशहरा को हम हथियारों की पूजा करते हैं। और तुम बताओगी कि शकों ने हथियारों की पूजा करना हमें सिखाया। और 5th नंबर पे आता घोड़ों। जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ तभी होता है, पहले घोड़ों की यज्ञ फक होके फिर जो घोड़ा होता है उसकी पूजा की जाती है, फिर उसे छोड़ा जाता है। और 3rd होता है मद्यपान। अगर मद्यपान, इसका भी इसने ओझा जी ने खंडन करके बताया कि जो ऋग्वेद होता है ना, हमारे ऋग्वेद के 10 चैप्टर हैं, और 10 चैप्टर के 9वें चैप्टर में हमने लिखा है कि हमने सोम को देवता माना है। सोम मतलब शराब, मद्यपान, दारू, बियर, कुछ भी कह सकते हो। सोम को क्या माना है हमने? देवता। और इसमें भी देखिए, इसमें 8th चैप्टर में हमने कहा है, एक राजा हुए थे कर्ण, जिन्होंने बताया कि मैं सोम को जब मैंने ग्रहण किया तो मुझे देवताओं के दर्शन हुए, मुझे अमृत की प्राप्ति हो गई। और आज भी अगर देखते हैं अपन, जो भी सोम
पीता है तो उसको अमृत की प्राप्ति हो जाती है। वो समझता है कि हाँ मैंने दर्शन, देवताओं के दर्शन कर लिए। अगर कोई ज़्यादा ही पी लेता है तो उसे लगता है मैं ही भगवान हूँ। तो ऐसा इस बात से इन्होंने इसका भी गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने खंडन कर दिया। और एक छोटा सा किस्सा रह रहा है। जब मैंने बताया था आपको अग्निवंशी, अग्निवंशी में ऋषि वशिष्ठ थे। तो आखिर जो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि एक अगर आपने हिस्ट्री से किया है, MA BA कुछ तो हिस्ट्री से लिया हो, तो और आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में कि एक बात बताओ, क्या आपने अग्निकुंड का सिद्धांत पढ़ा है? आप कहोगे हाँ मैंने पढ़ा है, सारा कुछ पढ़ा है। तो उसके बारे में बताओ। ठीक है, हम बताते हैं अग्नि जो ऋषि वशिष्ठ नाम पर यज्ञ किया जिसे अग्निकुंड कहा जाता है। और अग्निकुंड जो और यह जो जानकारी मिलती है, अग्निकुंड से चौहान परमार प्रतिहार और इनकी उत्पत्ति हुई थी। और इसकी जानकारी हमें चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो से मिलती है। ठीक है, फिर अगर कोई इसमें और इंटरव्यू पूछे और आप हो BSc से, आपने की है BSc, और तो वो इंटरव्यू वाले पूछेंगे कि आपको वास्तव में लगता है कि कोई अग्नि से पैदा हो जाए? आप कहोगे नहीं, लगता तो नहीं है मुझे। बताओ तो, मतलब कुछ बायोलॉजी नाम की कुछ चीज होती है, हमने तो पढ़ा था XY गुणसूत्र होते हैं उससे। आप कहोगे कि हाँ सर ठीक, बात तो ठीक कर रहे हो सर, लेकिन हाँ मैं भी मानता हूँ सर हिस्ट्री पूरी की पूरी झूठी है सर। अगर आपने ऐसा कहा तो समझ लीजिए आपको वही रगड़ दिया गया। आपको ऐसा नहीं कहना है। आपको क्या कहना है कि सर हाँ यह एक कहानी है, पर हर कहानी का एक प्रतीकात्मक स्वरूप होता है। अब इसको कैसे डिफाइन करें प्रतीकात्मक स्वरूप को, कि जैसे देखिए दो कहानी, एक मैं अभी बताता हूँ, एक बात बताता हूँ कि जब हमारे देश में क्षत्रिय आपस में लड़ रहे थे, यानी कि कोई पिता बेटे को मार रहा था, बेटा चाचा के विरुद्ध विद्रोह कर देता है, बेटा बेटे को मार देता है, ऐसे। तो जो ऋषि जो चौहान परमार प्रतिहार ये पाते हैं, तो जब हम क्षत्रिय आपस में लड़ रहे थे तो आए थे वो महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम लड़ रहे हो? हालांकि महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि क्या तुम इनको ऐसे हिंसा कर रहे हो। तो इन्होंने कथन कहा कि अहिंसा परमो धर्म है। तो वहीं से इन्होंने कहा कि अहिंसा मत करो। तो ऐसे फिर बाद में इन्होंने कोचिंग शुरू कर दी। सबसे पहले कोचिंग में कौन होता है? अपने परिवार वाले ही आते हैं कि भाई कोई नहीं आए, पहले तुम तो आओ। तो ऐसे ही जो बड़े बड़े क्षत्रिय थे उन्होंने अपने पास बुला लिए, क्षत्रिय तो कुछ भी, तो थोड़ा बहुत क्या हुआ, जो हिंसा थी वो कम हो गई। अब इसी समय क्या हुआ, 700 ईस्वी में जब अरब आए थे तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी बताते हैं जब 700 ईस्वी में अरब आए थे तो ये हमारे यहाँ मूर्तियों को तोड़ रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे। और इनका मतलब था कि मंदिरों को इस तरह तोड़ दिया जाए, खंडित कर दिया जाए कि बाद में ये उसका प्रयोग ही ना ले या उनकी पूजा ना कर सकें, या जैसे उन पर टॉयलेट कर दो, या उनको टुकड़े टुकड़े करके, मूर्ति के टुकड़े टुकड़े करके नहीं, उसे कसाइयों में बिठवा दो, उनसे मतलब जो मांस तोलो, या
कुछ ऐसे बना दो, मतलब कुछ भी कर दो, बस खंडित कर दो उनको बुरी तरह। तो ऐसा ऐसे जब होने लगा तो कोई ऋषि आया था, उन्होंने सोचा कि ऐसे ऐसे तो नहीं हो सकता मेरे देश के साथ। उसका राष्ट्रप्रेम जागा। उसने कहा कि क्षत्रिय तुम कहाँ हो, अब तुम्हें हमारे देश की जरूरत है, तुम्हें हमारे देश की रक्षा करनी है और तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म होने का फर्ज निभाना है। तो इन्होंने ऐसी ऐसी बातें की, लेकिन माने नहीं। तो जब क्षत्रिय माने नहीं तो इन्होंने कहा वंश क्षत्रियों ने कि अहिंसा नाम की कोई चीज होती है, हिंसा करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन ऋषि ने समझाया कि भाई अब नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे। तो इन्होंने एक वो भी बोला था, डांगर नांगल्या दगाल्या आदर और लाठी खेत रुखालिए चल। इसका मतलब होता है कि अगर जब कोई किसी किसान के खेत में अगर पशु घुस जाते हैं तो वहीं से पहले तो क्या है, उस खाट से या जहाँ पर सो रहा होता है तो वहीं से वो लड़खड़ाता है, भाग दो अपने पैर को वहीं पर खड़ा हो जाता है लाठी को लेकर। और वो अगर वो खेत में घुसकर और घुस जाते हैं और उसके ललकारने के बाद भी बाहर नहीं आते हैं तो वो तो खेत को नष्ट करेंगे, तब उसे जाना पड़ता है और उस पशु को लाठी से मारना पड़ता है क्योंकि खेत को बचाना है। उसी प्रकार अगर तुम अभी नहीं लड़ोगे तो तुम बाद में उस खेत के नष्ट होने का सिर्फ पछतावा ही कर सकोगे। इसलिए अहिंसा नाम के इस शब्द को थोड़ी देर विराम रखो और अपने क्षत्रिय होने का धर्म निभाओ। तो ऐसी ऐसी बातें कहती तो क्षत्रियों में जो है मोटिवेशन आए। तो फिर जो चौहान परमार प्रतिहार ये थे, फिर ये आए और उन्होंने हमारे जो देश की संस्कृति उसको बचाया। ऐसा हुआ। ये कहानी बाद में बताऊंगा एंड में। फिर हमने देखा था विदेशी का टैंक मामले का और रूप और बीच में सक्सेस वाला और हम बताते हैं कैसे उसमें बताया था। सब सभी का समय वो सारा हमने बता दिया और फिर और बताते हैं कि ये और कोई नहीं थे, ये थे भाई इंद्र के वंशज, इंद्र के वंश कौन कहता है इंद्र के वंश कहते हैं। एक तो था अभिलेख था जिसका नाम था रायपाल का सिवाड़ी अभिलेख। उसमें कहा गया है कि ये थे इंद्र वंश और इनको और भी कहा जाता है, इनको कहा जाता है कि नहीं। फिर ये सारी चीज हमने देखी थी, ये थी चौहानों की उत्पत्ति। और अब हम देखेंगे चौहानों की उत्पत्ति किस तरह। ये तो हमने देख लिया कि हाँ चौहान आए कहाँ से। अब हम देखेंगे कि रहते खाते तो वो है सपाट। पहले सपाट लक्ष्य। अगर सपाट लक्ष्य का मीनिंग देखो तो इसका मतलब होता है सवा लाख। अब सवा लाख के जितने भी आप निकाल सकते, सवा लाख या किसी गाँव से टैक्स लेते थे या जब रहते थे सवा लाख रहते थे या सवा लाख गाँव थे या कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो मेरे लिए माना जाता है वो माना जाता है कि वो सवा लाख भूमि पर शासन करते थे और वहाँ से टैक्स लेते थे। तो सवा लाख जो वो जगह कौन सी है, अगर सवा लाख जगह देखें तो जो सागर जिले है ना उसके जो चारों ओर का जो सवा लाख एरिया है उसी को इसमें कहा सवा लक्ष्य। अगर क्वेश्चन में लिखे हैं जो सागर झील के जो चारों ओर का जो मैदानी भाग है उसी को कहा जाता है सवा लक्ष्य। इसी बीच मैं आपको बताऊँ, अब हमने देखा कि कोई बता रहा है अग्निवंशी को बता रहा है, सूर्यवंशी को बता रहा है, चंद्र को बता रहा है, कोई बता चंद्रवंशी ने बता दिया तो कोई बता रहा है ब्राह्मण को बता रहा है इंद्रवंशी। तो अलग अलग बता रहे थे सब। उन्होंने पूछा कि हाँ ठीक है भी कहीं से भी आए थे, कोई भी थे क्या। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि राजपूत मान लो बाहर से आए थे तो उन्होंने हमारे यहाँ की संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी जान छोड़ी, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अपना देश प्रेम होता है और वो उसके लिए कुछ कर सकता है। तो उन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए उन्होंने क्यों कहा, मतलब उन्होंने अपनी जान जोखिम क्यों डाली। और अगर और हम पढ़ते हैं कि जो आ रहे थे वो बाहर से आए थे, इसमें कहते हैं जो आ रहे बाहर से आए थे इसमें कहा एक आता मैक्स मूलर ने कहा जो कि जर्मन में था और एक भी भारत नहीं आता और वहाँ जर्मन में बैठा हुआ व्यक्ति को ये कह रहा है कि आर्य बाहर से आए थे कैसे ना। और ये हम मानते हैं इतिहास में भी हम पढ़ते हैं कि आर्य बाहर से आए थे। अब हालांकि वो कभी भी भारत नहीं आते मैक्सिमम। ऐसे एक आप अगर इंटरव्यू देखेंगे तो एक मैडम थी उसका नाम था रोमिला थापर, तो उसने उसका इंटरव्यू देखेंगे तो आप हंसी आलू है उसका इंटरव्यू खत्म। उसने लिखा था यू नो इन बैटल महाभारत जो अर्जुन महाभारत के युद्ध में नर्वस हो गया था। तो हमने सुना कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन नर्वस हो जाता है कि कैसे मारूंगा अपने चाचा को, ताऊ को, गुरु को, इनको कैसे मारूंगा अपनों को। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ, तू तो बस युद्ध कर। बाद में ऐसे समझाते हैं तो ये कहती है रोमिला थापर जो जिस प्रकार अर्जुन ने मना किया था उसी प्रकार जैसे अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धर्म अपना लिया था, अहिंसा धारण कर ली थी, उसी प्रकार अर्जुन अगर बात सुना उसी प्रकार इसमें कहा था कि जो अर्जुन का जो आइडियल है वो अशोक है। समझ लो, मतलब अर्जुन बाद में अशोक पहले, ये कैसे हो सकता है भाई। ऐसे ये कहते हैं ये कहती कृष्ण पहले और राम जी बाद में। अब ऐसे ऐसे लोग अगर इतिहास लिखेंगे तो उल्टा पलटा हो सकता है। और इसने क्या लिखा, अब इसने इतिहास कैसे लिखा था कि अगर आप देखो एंशिएंट
प्राचीन, यदि आपको इतिहास पढ़ना है या आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, एंशिएंट पढ़ना है, तो आपको आनी चाहिए संस्कृत। तो ज़्यादातर किसमें लिखे हुए हैं? संस्कृत में। अगर आपको मध्यकालीन इतिहास को जानना है तो आपको आना चाहिए फारसी। और अचंभे की बात यह है कि ना ही रोमिला थापर को ना ही संस्कृत आती है और ना ही फारसी आती है, और उन्होंने हमारा इतिहास लिख दिया। और इतिहास भी कैसे, जो मैथमूलन में लिखा था कि आगे हमारे यहाँ से आए थे, उसका सिर्फ इसने इंग्लिश आती थी सिर्फ, और इंग्लिश का पढ़ दिया इसने ट्रांसलेशन हिंदी में, उसी को हम पढ़ रहे हैं। ऐसे अलग अलग हैं लोग हैं। तो और बढ़ते हैं, और बताऊँ मैं आपको जो सपाट लक्ष्य इनकी उत्पत्ति से, और इनकी राजधानी होती हुई देहाती में, राजधानी थी अही। अच्छा, एक बाद में क्या हो गया, नागौर। हमें बताओ नागौर। अब क्वेश्चन आता है कि नागौर का पहले नाम क्या था? ये क्वेश्चन क्या आता है, नागौर का पहले नाम ही नहीं था, ये इसका पर्यायवाची है। हमें इसको समझाता हूँ आपको डीप में। अगर आप देखो कि अही छतरपुर, अगर इस अही का मतलब देखो नाम, ऐसा कोई मतलब स्थान, छत्र मतलब कोई ऐसा क्षेत्र, ऐसा स्थान जहाँ पर नागों का छत्र हो, नागों का शासन हो, या नागवंशियों का शासन हो हिस्ट्री के हिसाब से, और अही छत्र हो। उस एक ही पुस्तक में अलग नाम लिखे हैं, अही छत्र हो, और उसमें मिलता है नागपुर। नागपुर में अगर आप देखो तो नाग का मतलब नाग होता है, तो वो सवेरा हुआ था, और नाग का मतलब हाथी होता है। तो मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर नाग या हाथी, नागपुर, या इसको आप एक नाम होता है उसका नाम गजपुर। और ये कोई ऐसा नहीं पुराने नाम है, पहले के नाम है, ऐसा नहीं, ये सभी एक ही पुस्तक में अलग अलग नाम से बताया गया है। तो वो बता रहा है कि देखो उसको कितने पर्यायवाची होते हैं, वही छत्र, नागपुर, गजपुर, और फिर इसका बाद में हमने लोक भाषा में कर लिया इसका नाम नागौर। वास्तव में ऐसा नहीं है कि इसका नाम पहले था अही छत्रपुर, पर बाद में नहीं, अही छत्रपुर ही नागौर है, क्योंकि हंसी के पर्यायवाची होते हैं उस प्रकार। और एक वो जो हमें पढ़ाया कि जो जब भारत का युद्ध हुआ था तो सभी लोग मारे थे, तो बाद में फिर अस्त्रापुर, दिल्ली को पता था अस्त्रापुर, और अस्त्रापुर में अगर सम्राट बनने की बात थी, बाद में युधिष्ठिर से कहा गया कि आप यहाँ के अस्त्रापुर के बन जाओ सम्राट। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं कैसे बन सकता हूँ, मैंने अपने परिवार वालों की मार दिया, मार काट हुई, धरती खून से लाल हो गई, मैं अब मेरा जीवन मारता कि मैं राजा बन जाऊँ, सम्राट बनूँ, कैसे बन सकता हूँ। तो उन्होंने कहा तो उनके बारे में सोचा आप बनो कि भैया नहीं हम कैसे बन सकते हैं। तो अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, जो कि चक्र में फंसकर मर गया था, और अभिमन्यु का बेटा था परीक्षित। अब हुआ क्या था, परीक्षित को एक मतलब लोक भाषा में एक कहानी है, परीक्षित को एक नाग ने डस लिया था, उसका नाम ही दे रखा है, उसका नाम था तक्षक। जब नाग ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को जब सम्राट बना था, तो इसको नाग ने डस लिया, और बाद में ये मर गया। फिर परीक्षित के बाद जो इसका पुत्र था उसका नाम था जनमेज है। और जनमेज ने कहा कि लोग भाषा में कि मैं अपने पिता को पकड़ लूंगा, तो इसने क्या सभी नागों को इकट्ठा किया और सभी नागों को आग लगा दी, उनको जला दिया। अगर इसे इतिहास के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इतिहासकारों के हिसाब से कि एक राजा था परीक्षित नाम का, नागवंशी थे, और तक्षक उनका कुछ सम्राट हुआ करता था, या तक्षक वंशी थे, नाग उनका राजा हुआ करता, नाग उनका राजा, तक्षक उनकी वंश, और परीक्षित अस्त्रापुर का राजा। जब इन दोनों के बीच हुआ युद्ध, नाग ने मार दिया इसके पिता परीक्षित को, इसको आया गुस्सा, इसने कहा कि मैं नाग को नहीं छोड़ूंगा इतिहास का हिसाब से, और जनमेज ने युद्ध लड़ा नाग से, और जनमेज ने नाग को मार दिया, अपने पिता का बदला ले लिया। तो अपने पिता का इसने बदला ले लिया, तो और इतिहासकारों के हिसाब से ऐसा माना जाता है। और आपने नागौर में एक जगह है, उसका नाम है देवाना, और वहाँ पर क्या है, एक मंदिर है, जाना जी का मंदिर। कैसा, क्योंकि जो जाना जी है इनके पहले क्या थे, मूल था मतलब कुछ लोग, अब जब इनकी कुछ लोग था तो वहीं पे पास में झील थी, झील में इन्होंने जैसे नहाया, डुबकी लगाई, और कुछ दिनों में देखा तो इनका मूल ठीक हो गया। तो बाद में तपस्या करने लगे, इसलिए नागौर के देवाना में क्या है, जाना जी का मंदिर। अगर आप देखो कि नागौर में जाना जी का मंदिर, और जो ये जाना जी है, ये वही जाना जी है जन्मे जय, बाद में इसका नाम हो गया जाना जी, वही ये जन्मे जय और जाना जी बराबर वही है, जाना जी भाई और जाना जी भी वही। और एक हुए थे इतिहासकार राम प्रसाद कोसाका, राम प्रसाद कोसाका कहते हैं कि जो समर झील के आसपास रहने वाले जो चौहान है, उनको मानते हैं कि वही असली चौहान है। और जो चौहान जो वर्ड है पहले क्या था, शत्रुघ्न है, पहले इस चौहान जो चौहान का इनको कहा जाता है चौहान, पहले असली नाम था चौहान, बाद में इसका हो गया चौहान, और बाद में इसका हो गया और ज़्यादा शुद्ध रूप में इसको कहने लगे चौहान। पहले था चौहान, फिर था चौहान, फिर हमने और ज़्यादा बढ़िया लगे होने लगे चौहान। और फिर अगली चीज़ बढ़िए
रियासत मतलब खानदान का जैसे रेटन वाला मतलब ऐसा छोटी जगह हम मुझे खानदान की रियासत है इस बारे में। और एक छोटी चीज़ और बता दूँ, हमने कहा था कि अग्नि के बारे में थोड़ी चीज़ बता दूँ आपको कि जो अग्नि है कि अग्नि कुंड वाला सिस्टम कहाँ से आया, ये भी पूजा जी ने बता दिया कि हाँ उसको पहले बता दिया कि चौहान परमार ये कैसे आए थे, कि कैसे आए थे। अगर दोबारा बता दूँ शॉर्ट रूप में कि 700 ईस्वी में अरब जब क्षत्रिय बुद्ध ऋषि ने एक ऋषि हुए थे, उन्होंने कहा कि क्षत्रियों को मोटिवेशन दिया, तो चौहान परमार प्रतिहार आए, ये समझा दिया कि कैसे आए। और फिर पूजा जी ने समझाया था कि अग्नि कुंड का क्या सिस्टम है। अब इसको सुनिए कि अग्नि कुंड का सिस्टम क्या है। उन्होंने बताया कि अग्नि को अगर हम देखें तो हम इसको मानते हैं मध्यस्थ देवता। अग्नि को क्या मानते हैं? मध्यस्थ। अगर आप थोड़ा गौर करने लगे तो जैसे कोई मम्मी जो होती है, तो जैसे सोमवार या मंगल को जब हनुमान जी को पूजन कराना होता है, हमारे यहाँ पे क्या होता है चूरमा, तो उस चूरमा को हनुमान जी ऐसा थोड़ी है कि हनुमान जी ने ये भी खा, ऐसे ये भी खा, ऐसे कहते हैं पूरे सम्मान के साथ हम करते हैं, उनको खिलाते हैं। लेकिन कैसे खिलाएं? और तो हमने क्या किया, अग्नि के माध्यम से उनको खिलाया। कैसे कि हमने माना कि अग्नि मध्यस्थ देता है और अगर जो चीज़ हम अर्पण करेंगे ये उनको देगा, समझ देना है। और हम ऐसा नहीं कि हम अग्नि देवता को डांटने के काम करते हैं, आप तो डांट गया भाई इधर से उधर का वो सूचना भेज दो, नहीं। अग्नि को भी हमने सम्मान दिया कि जब अगर आप देखो तो मम्मी जब जो भोजन बनाना होता है तो उसको ऐसे हाथ लगा के नहीं ऐसे रखते हैं, तो भाई तो फिर जब हम हाथ जोड़ते हैं तो उनको दे देना भाई ऐसा वैसे। तो और अग्नि का मतलब एक हमने माना मध्यस्थ देवता, दूसरा एक मतलब होता है, इसका मतलब होता है चेतावनी का प्रतीक होता है। चेतावनी का प्रतीक होता है कि जब पुराने जमाने में जब मान लीजिए ये कोई गाँव है और बीच में कोई पहाड़ है, मतलब कोई गाँव है, अगर इधर वाले में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कैसे बताएंगे ये वाला काम कैसे बताएगा। ये क्या करते थे अपने गाँव में आग लगाते थे, तो ये वाले समझते हाँ भाई मतलब आग लगी कुछ ना कुछ तो बढ़ गया, तो क्यों लगाएंगे वहाँ, क्योंकि एक आदमी अब सोचो कि कोई जाके कर सकता है, ठीक है मान लीजिए कोई जाके जाएगा, फिर वहाँ उनको बताएगा, फिर वो आएंगे या सीधा उनको पता लग जाएगा सीधा वो आ जाए ना, इधर से जाना पड़ेगा, जाएंगे फिर बताएंगे फिर आएंगे सीधा वो आ जाए, तो ज़्यादा जो कम टाइम लगेगा वो उधर से आने, इसलिए आग लगा दी तो उनको पता चलेगा हाँ कुछ गड़बड़ है, तो वो आगे जो भी समस्या थी उसका समाधान कर देते हैं। और और ध्यान रखना कि 2010 की प्री में RS प्री में क्वेश्चन आ चुका है कि अग्नि है वो किस प्रकार का देवता है, मध्यस्थ देवता है। आप ये वाले टिक करके आना था। और ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे रियासतें चौहानों की, और इसलिए थैंक यू।